मैम इंटीरियर या फिर फैशन। बच्चे की लाइन से अलग हटके हो गया ना बिल्कुल। वो तो मैम 10th, हाँ, लेकिन वो साइंस लेना चाहता है तो ये ले भी लेकिन सकता है। इसके कॉम्बिनेशंस थोड़ा मेडिसिन लाइन की तरफ से इंक्लाइन कर रहे हैं, बायोलॉजी की तरफ। सही कह रहे क्योंकि राहु भी 5th हाउस में बैठा है और इसका जो मेडिसिन का कारक है वो इसका कर्म स्थान का वो है 5th, मतलब सूर्य। और अगेन जो मार्स है सर्जरी वाला, वो रिसर्च 8th हाउस में बैठा है, तो सर्जन की टुवर्ड्स सर्जन इंडिकेट कर रहा है। इसको बायो ही लेनी चाहिए। राहु सूर्य और मंगल। शुक्र का संबंध शुक्र का संबंध कहीं से कर्म स्थान पे बन ही नहीं रहा। नहीं बन रहा। तुम जबरदस्ती उसे क्यों दिलाएं? और वैसे ही मंगल का पीरियड स्टार्ट होने वाला है मार्च 2022 से। और मैम मंगल का केमिकल होता है, कटाई हटाई होती है। बायो लेगा तो तुरंत जानवर काटेगा ना। काटेगा ना, काटते तो होंगे अभी से। काटेगा, हाँ, डिसेक्शन वगैरह करेगा तो, और रिसर्च करेगा उनको काट कूट के। रिसर्च, राइट। ठीक है ना। और गुरु की दृष्टि भी मंगल के ऊपर पड़ रही है, तो पैसा कैसे कमाएगा भाई? रिसर्च करके कमाएगा, काटा कुटी करके। गुरु मेडिकल लाइन भी होता है और मंगल भी टेक्निकल और मेडिकल लाइन होती है। ठीक है ना। और राहु की दृष्टि शनि के ऊपर होती है, शनि भी काट पीट होती है। और सबसे बड़ी बात है कि केतु भी सर्जन बनाता है। सर्जरी केतु की दृष्टि भी आ रही है। केतु की दृष्टि भी आ रही है भाई। चलित में देखो केतु कहाँ बैठा है? कर्म स्थान पे। कर्म स्थान में बैठा है। और मतलब लगन में भी पढ़ाई पे भी आ रही दृष्टि। केतु सर्जन बनाता है। ठीक है ना। और सर्जन कैसे बनेगा वो? जब भैया बायो लेगा तभी बनेगा सर्जन तो। और एक चीज और है दीदी, जैसे और जब मंगल और केतु का कनेक्शन हो जाता है तो वाकई में ही सर्जन बनता है वो बंदा, चाहे वो डेंटिस्ट ही क्यों ना बने, बनेगा सर्जन ही। तो डेंटिस्ट सर्जन ही होते हैं। मैम अगर 6th हाउस में मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन आ जाए तो? 6th हाउस में मंगल और केतु का, केतु दोनों साथ में हो, मतलब शनि की राशि में हो, 10th हाउस मतलब 6th में हो, मतलब मकर 6th में मकर राशि में ये हो, क्या बोलते हैं, मंगल और केतु। तो मंगल तो उच्च का हो गया अच्छा खासा। हाँ। 6th हाउस किन किन चीजों को वो करता है, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं? जॉब के लिए हो गया, कंपटीशन हो गया, और लोन हो गया, सेवाएं हो गई, लॉयर हो गया, शत्रु हो गए आपके, शत्रु हो गए। तो क्या हो गया ना, आप देखो मंगल उच्च का बैठा है तो कहीं नेगेटिव होगा तो कहीं पॉजिटिव होगा। अगर वो लॉयर बनता है तो बहुत हाई लेवल का बनेगा। अगर वो रिसर्च करके जबरदस्त एक्शन करता है, अपनी जड़ तक पहुंचता है, कोई केस मिला और उस पर जड़ तक पहुंचेगा, उस पर एक्शन करेगा, तो उसे 101% सक्सेस मिलेगी। केतु साथ में है तो फिर ये मतलब उसमें मेडिकल लाइन में नहीं जा सकता, मतलब केतु मतलब जड़। देखो मेडिकल लाइन के लिए कनेक्शन होना आपको 2nd हाउस से और गुरु के साथ जरूरी होता है। गुरु से साथ जरूरी होता है कनेक्शन होना, गुरु और राहु के साथ भी। ठीक है ना। या राहु गुरु का कॉम्बिनेशन जरूरी होता है। और सर्जन बनने के लिए 8th हाउस का बहुत जरूरी होता है। अभी जस्ट मेरे पास ना अभी 2 डॉक्टर की कुंडलियां आई थी, एक गायनिक थी और एक हड्डियों के डॉक्टर है। तो जब उन्होंने एमबीबीएस कर लिया अपना, तो उन्होंने तुरंत 4-5 साल जॉब करी एज सर्जन, मतलब गायनिक थी तो वो सर्जरी भी करती थी। फिर उन्होंने क्या किया, आईवीएफ पढ़ने के लिए वो छोड़ दिया, मतलब सर्जरी वगैरह करना छोड़ दिया और आईवीएफ की पढ़ाई में लग गई। उन्होंने आईवीएफ की पढ़ाई करी, उसका पूरा कोर्स कर लिया, जो भी उनकी पढ़ाई लिखाई होती थी। फिर उसके बाद वो एज ए कंसल्टेंसी देने लगी पेशेंट को अपनी, किसी की क्लिनिक पे बैठ के। वो इस काम को 3-4 साल से 5 साल से शायद कर रही हैं। कल या परसों मेरे पास आई थी तो बोली कि मैं डॉक्टर हूं लेकिन खुश नहीं हूं। मैंने उनसे छूटते ही पूछा था, सर्जरी करते हो आप? उन्होंने कहा करती थी, अब नहीं करती। जब करती थी तब बोली तब बहुत खुश थी, क्योंकि उनकी कुंडली में मेडिकल लाइन के साथ साथ सर्जरी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है ना। एक डॉक्टर बनके सिर्फ कंसल्टेंसी देना, और फिर या फिजिशियन देखोगे आपने, वो सर्जरी नहीं करते, वो कंसल्टेंसी देते हैं सिर्फ। ठीक है ना। लेकिन कुछ कुंडलियां कहती है कि सर्जरी करनी है तब वो बंदा खुश रहेगा। तो मैंने उनको राय दी कि भैया
दोबारा से बैक हो जाओ और अपना सर्जरी में आ जाओ। तो जो तुमने बोला ना कि ये सर्जन नहीं बन सकता, उसका 8th हाउस से कनेक्शन होना भी जरूरी है ना। 6th हाउस अगर लॉयर है, हाँ, अगर मंगल का कनेक्शन 8th हाउस की लॉर्ड के नक्षत्र के साथ है, ये ध्यान देना पड़ेगा बारीकी में। और 8th हाउस की लॉर्ड के साथ दृष्टि में है, समझ रहे हो ना कविता? 8th हाउस की लॉर्ड के नक्षत्र में है, 8th हाउस की लॉर्ड की दृष्टि में है, या चरित में दृष्टि से संबंध तो नहीं बना रहा, ये सब देखना पड़ेगा। अगर बना रहा है तो सर्जन अच्छी बन सकते हैं। मैं एक कुंडली शेयर करूं, मेरी फ्रेंड की है, मतलब उसने कॉमर्स ही पढ़ी मेरे साथ, लेकिन शादी के बाद क्या हुआ, वो अब डेंटिस्ट बन गई। अब इतनी अच्छी डेंटिस्ट है कि वो 5 क्लिनिक चलाती है, मतलब कॉमर्स करी हुई है उसने। तो एक करूं मैं कुंडली शेयर? हाँ करो करो। लेकिन सिर्फ डॉक्टर की पढ़ाई तो करी होगी फिर? हाँ, तो इसने 1 साल का डिप्लोमा किया, वो भी कॉरेस्पॉन्डेंस से किया। फिर अपने पति के, उसका पति डेंटिस्ट था, तो अपने पति के साथ ही उसने प्रैक्टिस करी। और अब वो अपने पति से, है ना? हाँ, अब अपने पति से ज्यादा अच्छा कमाती है वो। बताओ। 1 मिनट है। देख, वो लास्ट वाली हॉरोस्कोप में मंगल है ना, जुपिटर के नक्षत्र में बैठा था, तो वो भी एक कनेक्शन बन रहा था। अच्छा। दीदी नाम है खुशी, 27 अक्टूबर 1987। टाइमिंग है 5:10 सुबह का, शिलोंग। SHILLONG। मेघालय। यही वाला। मेघालय। डेट ऑफ बर्थ चेक कर लो। 27/10/87, 5:10। हाँ ठीक है, यही है ना? हाँ यही है, शुक्र। हाँ भाई, मैंने अभी क्या बोला था ना, बिना देखे बोला था मैंने। अभी कुछ कंडीशंस बताई थी, वो सारी कंडीशन इसके अंदर लग रही है, देख के बताइए। दीदी राहु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन है 6th हाउस में, और मार्स की दृष्टि पड़ रही है 7th। मार्स केतु का भी कॉम्बिनेशन है। और मार्स केतु 8th हाउस को, केतु 8th हाउस पे दृष्टि दे रहा है अपनी 9th एस्पेक्ट, तो सर्जरी का हो गया। देखा कविता, मैंने कहा था ना कहीं 8th हाउस कनेक्ट हो रहा होगा। मैंने ये भी कहा था कि राहु गुरु का कॉम्बिनेशन आना जरूरी है मेडिकल के लिए। मैंने ये भी कहा था कि 2nd हाउस का कनेक्ट होना जरूरी है। तो क्या राहु गुरु की 9वीं दृष्टि 2nd हाउस पर आ रही है? आ रही है। हाँ आ रही है। क्या 8th हाउस कनेक्ट हो रहा है? 8th हाउस तो कनेक्ट हो रहा है। हो रहा है। हाँ हो रहा है। केतु से हो रहा है। नहीं, मंगल से, मंगल नहीं, केतु से हो रहा है। केतु से हो रहा है। केतु से हो रहा है। केतु से। 8th हाउस का लॉर्ड, 8th हाउस का लॉर्ड जहां बैठा हुआ है, लग्नेश। शुक्र लग्न में बैठा है। लग्नेश शुक्र बैठा है ना। तो केतु किसकी राशि में बैठा हुआ है? केतु बुध की राशि में बुध की राशि में किसके साथ बैठा हुआ है? शुक्र। और जी शुक्र का नक्षत्र लॉर्ड भी जुपिटर है। देख लो, सारी चीजें हो रही है ना। मैंने कहा ना कहीं हो रहा होगा, तभी वो कर रही होगी। और मैम राहु और केतु की दृष्टि भी 10th हाउस पे आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये, इसमें चंद्रमा जो कर्म स्थान का है वो केतु के नक्षत्र में है। कर्म स्थान का स्वामी वो केतु के नक्षत्र में बैठा है। हुआ क्लियर कविता? यदि इसका ऐसा अगर क्लिनिक पे चले जाए ना, तो मतलब इसकी डबल, मतलब इनकम बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब इसके हस्बैंड बहुत हार्ड वर्क करते हैं, उनकी उतनी नहीं होती जितनी इसकी हो जाती है, जबकि इसके हस्बैंड ने पूरा प्रॉपर, मतलब जो भी कोर्स होता है वो किया हुआ है। अपने हस्बैंड से ज्यादा कमा लेती। कहती बस मैं केवल जाऊं और इससे बातें कर लूं ना, तो मेरे पास बड़ी बड़ी पार्टी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? उसका ये सेकंड हाउस तो
वाणी का होगा ना, सैटर्न सेकंड मंगल। बुध। बुध की वजह से होता है, हाँ बुध की वजह मतलब एक तो बुध भी इसके मतलब सेल्फ में, मतलब बुध हो गया और वीनस हो गया और सन, मतलब कम्युनिकेशन इसका अच्छा होगा। दीदी कम्युनिकेशन सूर्य बुध राहु है। के नक्षत्र में तो- तो सूर्य हाँ। से भी हो सकता है। आप सूर्य लोग इस बताइए, कुंडली मैं में, तो अपना अलग बताऊंगी। सूर्य इस कुंडली में नीच का है। ओके, आकांक्षा कहाँ चली गई? बुध तो बैठा मैं ही है यही हूँ। लग्नेश में, बुध तो लग्नेश ही है। बुध से देखेंगे और मुख या सेकंड हाउस से देखेंगे तो मैम ये जुपिटर और राहु सेकंड हाउस को देख रहे हैं। सेकंड हाउस हमारा मुख है, और जुपिटर जब बोलता है सेकंड हाउस पे तो बहुत ही अच्छा बोलता है। तो राहु तो बैठा है ना तो राहु साथ भी में। अच्छा, साथ लेकिन में राहु है। हाँ, मैं बताऊं? हाँ, आप ही बताओ दीदी। कविता ने बोला भी कि उसने ये मुझसे वो ये कहती है कि मैं जब जाती हूँ ना क्लिनिक में, तो पेशेंट क्या हो Self. जाता है, सेल्फ कम्युनिकेट। इसका मतलब क्या है, वो जब घर से निकलती है अपना परफॉर्म करने के लिए, अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए, यानी कि थर्ड हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है। घर से कहीं निकलोगे प्रेजेंटेशन देने के लिए, सामने बैठोगे तो अपने आप को परफॉर्म कर रहे हो ना सामने वाले के लिए। चंद्रमा बैठा हुआ तो इमोशनली माँ की तरह इतनी अच्छी फीलिंग देती होगी अपने पेशेंट को कि वो पूरी फोकस के साथ, क्योंकि शनि चलित में बैठा हुआ है चंद्रमा के, पूरे फोकस के साथ ऐसे कर देती होगी बिल्कुल कि वो सोचता होगा पेशेंट अब तो मुझे यहीं से इलाज कराना हो, कराना ही नहीं है, अब तो हाँ, चाहे कुछ यही भी हो सोचते जाए। हैं। यही होता है ना, क्योंकि चंद्रमा क्या होता है, बिल्कुल माँ जैसी फीलिंग कि आपको जो सर्विस प्रोवाइड यहाँ, जो सर्विस आपको यहाँ दी जाएगी ना, वो कहीं नहीं दी जाएगी। बिल्कुल बच्चे की तरह केयर करना, इसी तरह से बात करती होगी वो अपने पेशेंट के साथ। तो बस वो तो फिर भाग दौड़ हो जाते हैं और पेशेंट आ जाते हैं। ये रीजन है, क्योंकि वो घर से मैम निकली प्रेजेंटेशन देने के लिए। मुख का इस्तेमाल तो तब करेगी ना जब प्रेजेंटेशन देगी। जी जी तो थर्ड हाउस हो गया ना, सेकंड हाउस क्या हुआ? थर्ड हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, वो भी धनु राशि का। धनु राशि क्या होती है हमारी? तीर कमान। तीर कमान, बिल्कुल पीछे ही लग जाती है, उसकी बीमारी को ऐसे बिल्कुल बता देगी साफ साफ कि नहीं कराओगे तो ये हो जाएगा, अब तो बस करा ही लो, काम ही खत्म करो इसे करा करू के। ठीक है ना, क्योंकि उसकी हर चीज बता देती होगी उस बीमारी की, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप ये नहीं कराएंगे तो आगे ये प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम होगी। तो पेशेंट जो है अच्छी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाता होगा और वो काम करवा लेता, अपना सर्जरी वगैरह करा लेता होगा। इसमें दीदी एक क्वेश्चन है मेरा। अब जैसे जो 7th हाउस पे अपनी मेष राशि है इसमें, ठीक है, 7th हाउस हमारी डेली इनकम है, ठीक है, और उसका लॉर्ड बैठा है 12th हाउस में, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम कॉम्बिनेशन बताएंगे तो ये 8th करेंगे इसे काउंट की 6th करेंगे, मतलब मार्च से तो 7th हाउस 8th हो गया ना, तो फिर अगेन सर्जरी इंडिकेट कर रहा है, तो सर्जरी कर रही है इसलिए पैसा आ रहा है, राइट? मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ सही है ना, इसलिए कोई नुकसान नहीं हो रहा ना, उसको नुकसान नहीं हो रहा, राइट? ना, उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है ना कुछ हाँ, हो रहा है, कुछ हो रहा है। मैम इसमें एक और क्वेश्चन है, जैसे इनका 7th हाउस का स्वामी मंगल 12th हाउस में बैठा है, तो इनको मतलब दूसरे कास्ट या फिर दूर जाकर शादी करनी होगी, मतलब हो गई होगी इनकी? इसकी लव मैरिज है। मतलब उनके जो हस्बैंड है वो दूसरी कास्ट के या कहीं और नहीं दूसरे नहीं, सेम स्टेट ही है, चेंज हुई है क्या इनकी? सेम कास्ट के, स्टेट भी एक ही है, दोनों सेम ही है, मेरठ के हैं, पर लेकिन शादी करके ये अलग चले गए अपनी फैमिली से। शिलोंग सेट, नहीं, बट लेकिन शिलोंग नहीं है। आपने बर्थ प्लेस तो शिलोंग करवाया है। नहीं, वो तो शिलोंग में पैदा हुई है ना, आर्मी में थे अच्छा, फादर, वो तो फिर पूरे ओके इंडिया घूमते हैं जब आर्मी ओके में ओके, रहते हैं। फाइन, हाँ हाँ लेकिन जो हाँ, इसकी लव मैरिज हुई है, तो लड़का लड़की मतलब दोनों मेरठ के ही हैं, बट शादी करके अब अलग सेटल हो गए, चले गए मतलब मेरठ से लेकिन बाहर। मैम अगर हम इनकी नॉर्मल कुंडली देखते अभी तो हम कहाँ इनको चले गए? यही बोलते। मैम ये पहले आगरा थे, और उसके बाद आगरा के बाद फिर ये सूरत चले गए अपना। तो जब जब से सूरत गए तब से इनका बिजनेस बहुत अच्छा चला है। क्लियर हो गया?
क्योंकि सूरत तो फॉरेन हो गया ना एक तरीके से, क्योंकि तो मेरठ है, अदर तो मेरठ स्टेट, तो आगरा तो यूपी में ही अदर आता है। स्टेट ठीक है ठीक है। अदर स्टेट में चले गए। हो गया क्लियर? जी ठीक जी है। और मैम इसमें एक चीज और पूछी थी, जैसे इसका मतलब जिससे सेकंड बेबी ये चाहती है बट इसके हस्बैंड नहीं चाहते हैं, तो इसने मतलब दो तीन बार प्रेगनेंसी हुई है, तो इसने मेडिसिन लेके अपने आप ही अवॉर्ड कर दिए। तो ये चाहते कि मैं करूं, पर इसके हस्बैंड नहीं करने दे रहे इसको सेकंड बेबी, कह रहे नहीं करना है। ये तो मेडिसिन क्या को ले ली इसी ने? तो उसके हस्बैंड इमोशनली इसको मतलब प्रेशराइज करते ना, क्योंकि जैसे जब तक मैं उसके हस्बैंड को जितना जानी हूँ, उनका यही है कि मतलब एक ही सेकंड बच्चा आ जाएगा तो ये घर बैठ जाएगी, तो काम वाम धंधा चलेगा नहीं। तो इस वजह से वो कह रहे कि नहीं, 2-3 साल और का, जब अच्छा हो जाएगा उसके बाद सोचेंगे। तो मतलब ऐसे टाल रहे हैं मतलब उसको। और जैसे अगर होता भी है तो वो मेडिसिन दिला देते हैं इसको। तो ऐसे ही हो रहा है इनका। तो कह रहे यार मैं चाहती हूँ, मेरा कब होगा, मतलब सेकंड, मेरे हस्बैंड नहीं चाहते। अभी तो होगा भी नहीं, गुरु का पीरियड चल रहा है। तो मैम गुरु का तो कब से स्टार्ट हुआ था इसका? फिर तो काफी टाइम लग जाएगा। दीदी इनकी लव मैरिज कैसे रिलेट करेंगे? बताओ। एक फिफ्थ मिनट का में फिफ्थ और बताती हूँ। सेवेंथ का सेवंथ हाउस, रिलेशन फिफ्थ और सेवेंथ का फिफ्थ और रिलेशन बनेगा तो फिफ्थ और सेवंथ सेवेंथ से फिफ्थ, मतलब मंगल फिफ्थ 11th और शनि, अच्छा शनि शनि और मंगल। मंगल शनि की के राशि 10वीं में है। शनि जो है ना हम वो शनि मंगल मंगल की के राशि में राशि बैठा है। में। अरे ऐसे शनि की 10th एस्पेक्ट आ रही है मार्स के ऊपर। नहीं तो हाँ नहीं आ जी रही शनि की, प्रवेश जी, नहीं आ अच्छा रही अच्छा प्रवेश जी, हाँ हाँ नहीं आ 11वीं रही, है क्या? नहीं हाँ आ नहीं आ रही, रही। नहीं आ रही। नहीं शनि और नहीं आ मंगल, रही। शनि मंगल की राशि में बैठा हुआ है, इसलिए कनेक्शन बना हाँ रहा है शनि मंगल और के मंगल, साथ। हाँ वो ठीक है ठीक। वृश्चिक में बैठा है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन इसके अलावा? दीदी एक और मेरी कुंडली थी। नहीं, इसमें तो सब एक और रह गई है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 8 जून। ये आप लोग जिसकी कुंडलियां देखते हो कौन हो, ये आपके जानकार? दीदी जानकारी होते हैं सब लोग। मेरे पास तो इतनी कुंडलियां आती ही नहीं, बस 2-3 फ्रेंड्स हैं, बाकी लोग जो भी है वो मानते नहीं है। दीदी मैं तो सबसे मांग लेती हूँ तो कुंडलियां। मेरी इतनी स्टडी नहीं हो पाती फिर। मैम बताओ। मैंने तो अलग कुंडली ढूंढनी 8 चाहिए थी जून पिछली बार की। 1 जून 8 जून 1980, 1645 फिरोजाबाद। शाम को 4:45। हाँ 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 फिरोजाबाद। प्रॉब्लम बताओ। दीदी इनका एक बिजनेस चल रहा है, इनको अब दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना है। तो इनका दूसरी? क्वेश्चन है कि मैं क्या दूसरा बिजनेस कर सकता हूँ? ये जन्मपत्री लेने के बाद आप क्वेश्चन पूछती हो फिर? है ये तो जन्मपत्री ले लेती हो आप। नहीं, तो ये तो क्वेश्चन इनका इन्होंने तो दी थी, मतलब अच्छा। बच्चों की वो थी, ये तो उन्होंने दी थी। अच्छा, क्या क्वेश्चन था अमृता जी? इनका दूसरा एक बिजनेस बिजनेस कर तो चल सकते रहा हैं। है दूसरा अभी, बिजनेस, दूसरा बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या वो एक्सेल करेंगे अपने दूसरे बिजनेस अच्छा में? बट लेकिन दूसरा बिजनेस क्या करना चाहते हैं, तो तब तो मतलब कुछ तो हिंट दिया होगा, पॉइंटर उन्होंने। दूसरा बिजनेस भी जैसे उनके फील्ड से ही रिलेटेड है। हाँ तो उनका फील्ड, जो पहले अपनी ये गम्स का काम करते हैं, मतलब जो एलईडीज वगैरह बनती है उनका काम करते हैं, ये एलईडीज बनाते हैं। एलईडी लाइट। मंगल उसका बैठा है ना, मैन्युफैक्चरिंग है, उसका मैन्युफैक्चरिंग है इनके पास। सन भी उसमें बैठा और ये 8th अब हाउस क्या में, काम करना चाहते मैन्युफैक्चरिंग। हैं? उसी से रिलेटेड। उसी से रिलेटेड करना चाहते हैं, जैसे उसका कोई पार्ट हो, कोई और बना रहा हो, लेकिन वो बाहर नोएडा करना चाहते हैं, आगरा में नहीं। दीदी एक से ज्यादा काम को कैसे देखते हैं? पीरियड देख लो, पीरियड आ रहा है कि नहीं आ रहा दूसरे बिजनेस का। मतलब कैसे? गुरु का पीरियड चल मतलब रहा है। बिजनेस से रिलेटेड आ गुरु रहा का होगा। पीरियड चल रहा है, गुरु इनका लाभ इस स्थान पे है। लाभ स्थान। सप्तम हाउस को एक्टिव कर रहा है ना वो 9वीं दृष्टि से। हाँ 9वीं दृष्टि से सप्तम हाउस को और एक्टिव कर गुरु रहा क्या है। होता है? बड़ा।
बड़ा, हाँ हाँ। बहुत बड़ा एक्सपेंड कर व्यापार को पाता है। दूसरा स्टार्ट करना चाहते हैं। और मैम मैम, 2023 ग्रुप के में तो साथ इनका मंगल और गुरु का दोनों का आ जाएगा, जो बिजनेस का भी है और उनके लाभ का भी है, दोनों का काम हो जाएगा फिर तो 2023 दोनों में। ही लाभ में बैठे हुए ना, मंगल भी और जुपिटर भी। 2023 कहाँ पे आ में रहा है तो- मंगल, कहाँ आ रहा है? मंगल आ रहा है वो तेईस। पीडी आ रही है, वो पीडी आ रही है, एडी और पीडी। अरे एडी देखेंगे पहले। एडी एडी, जुपिटर तो के ना एडी। जो चंद्रमा में गुरु, चंद्रमा 12th हाउस। दीदी इलेक्ट्रिकल का जो काम करते हैं एलईडी वगैरह, तो ये मतलब हम इसको इसमें लेंगे क्या? मंगल से ले लेंगे ना मंगल मंगल लाइट। मंगल में ही लेंगे ना लाइट? हम्म। मंगल तो इनका हाँ मैम कर सकते हैं। अभी का काम करते हैं फिरोजाबाद में। अभी तो एलईडीज का एक एसपीडी बनती है, जो इस एलईडी बल्ब्स में एक एसपीडी लगती है, वो बनाते हैं ये। पहले भी हाँ, इन्होंने इस बनाने का काम डाला था, तो उसमें इनको लॉस हुआ था, नोएडा में ही डाला था। अभी फिर दोबारा डालने चाह रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग, हाँ एट्थ मैन्युफैक्चरिंग। हाउस सेक्टर। चंद्रमा से गुरु का षडाष्टक योग चल रहा है इस समय। हाँ, ये एक बार षडाष्टक बता दीजिएगा, ये मैंने ये कौन सा ये है ना, आधे घंटे एक 2-3 महीने पहले है ना, एक है एस्ट्रोलॉजर, वो भी मेरे को षडाष्टक बोल रहे थे, कह रहे जब आगे आओगे तो षडाष्टक पढ़ोगे तुम आगे। तो दीदी तो मतलब तब से षडाष्टक में माइंड क्या में हुआ, ये अच्छा नहीं है? प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएंगी, लॉसेस हो सकते हैं। ओके। अच्छा, 6th बैठा है चंद्रमा से गुरु। हाँ हाँ, चंद्रमा से जुपिटर 6 बैठा है। और गुरु से चंद्रमा 8वां। अच्छा, एक 6 मिनट, से 8 चंद्रमा का बैठ देखते हैं दीदी षडाष्टक। ओके, मतलब इनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि चंद्रमा भी है ना यहाँ बैठा हुआ है, नेगेट करेगा। हम्म। ठीक है ना। और करना है तो अभी छोटे स्केल पे करें, बहुत बड़ा अमाउंट ना फंसाए। अच्छा। ठीक है ना। कर्जा बढ़ जाएगा जबरदस्ती का। ठीक है जी, क्योंकि चंद्रमा की दशा चल रही है और वो 6th हाउस में बैठा है, तो कर्जा बढ़ा देगा। क्योंकि 6th हाउस एक्टिव है ना इस समय, आज के हाँ, डेट में। एक्टिव है, एक्टिव है। एक्टिव है। वो क्या ना, जब जब वो यूनिट लगाएगा तो बंदा पैसा तो उठाता ही है ना, जेब में तो रखे नहीं, चाहे बैंक से लोन ले चाहे बाहर से ले, तो कर्जा बढ़ा देगा नेसेसरी का। और चंद्रमा 6th हाउस एक्टिव है तो 7th हाउस से वैसे ही नेगेट हो गया। ठीक है ना। तो थोड़ा सा मतलब सोच समझ के तरीके से, मतलब पूरा मार्केट पता कर लें अपना पहले। भले 7th हाउस एक्टिव हो रहा है, बट अभी मतलब आगे लॉस भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। नहीं। अब दीदी इसी में ना एक चीज और थी, जैसे अब एक बार मैं सर ने बताया था कि अगर मंगल की दशा मंगल का एस्पेक्ट अगर 7th हाउस में पड़ रहा हो तो मतलब ठीक रहता है, जैसे इसमें नहीं पड़ रहा है तो मतलब इनकी ट्यूनिंग नहीं बैठेगी वाइफ से। अच्छा, मतलब मंगल अपने घर में देख रहा हो, ऐसे हाँ, बोलो हाँ। तो ऐसे तो जनरल बोल दिया। मंगल अगर अपने घर में देख रहा हो तो अच्छा रहता है, ये कह रही हो? हाँ जी। ऐसा नहीं है कि अगर नहीं देख रहा तो नहीं अच्छा रहेगा। गुरु की तो 9वीं दृष्टि आ रही है ना। यस, गुरु तो करने ही नहीं देगा लड़ाई, वो सेपरेशन नहीं करने देगा ना गुरु कभी भी। बस। हाँ, वो मेरे दिमाग में मंगल ही घुसा हुआ था, तो वही। ठीक है। तो पता होगा ना मैरिड लाइफ कैसी है। हाँ ठीक है। तो बस। बीच में भी चल रहा था, वो तो घर बन रहा है तो उसे तो टेंशन हो, मैंने उसको बोला था, उसकी वाइफ, उनकी वाइफ ने पूछा तो मैंने कहा घर बन रहा है तो सब चलता है, वैसे कुछ ऐसा होगा नहीं, तुम चिंता नहीं करो। जी, मुझे एक चीज पूछनी है, बहुत सी लेकिन मैं एक चीज जैसे और बता दूं इसमें, अभी घर बन रहा है, हाँ नोकझोंक स्टार्ट हो गई है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।
तो उससे अच्छा। बोलो केतु लेडी से कि चुप रहे, वो चुप नहीं बैठती है तो बहुत झगड़ा होता है। डाइवर्स हो जाएगा अगर ज्यादा स्थिति खराब कर दोगे तो। इसे चुप रहे। क्यों? हम्म। अब ये तो बताया होगा पापा ने कि तुला लगन जब होती है तो त्रिशराय लॉर्ड कौन होता है? त्रिशरा लॉर्ड त्रिशरा लॉर्ड तो दीदी ये हो गया ना अपना 11th गुरु हो गया, गुरु गुरु हो और गया 3 3 6 फिर गुरु 3 हो का गया और ये 11 गुरु ही है। और फिर यहाँ सूर्य हो गया। तुला लगन तीन के से- लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव गुरु होता है, गुरु या क्योंकि 2 त्रिशराय लॉर्ड का स्वामी है। कहने को वो जी 11th पे बैठा हुआ है। फाइनेंशियल पोजीशन तो बहुत अच्छी रहेगी, बहुत ग्रोथ करेंगे इस टाइम पे, बहुत पैसा कमाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉपर्टी भी परचेज करेंगे, सब करेंगे, क्योंकि गुरु की 7वीं दृष्टि घर के ऊपर भी है, तो रेनोवेट भी हो रहा है घर। मतलब जो इनका स्टेटस है वो तो हाई जाएगा, उसमें नो डाउट, ठीक है। बट इसकी 9वीं दृष्टि मैरिड लाइफ में पड़ रही है, तो पर्सनल लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके। पर्सनल लाइफ क्यों मैम? बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि जो बिल्कुल लड़ाई नहीं होती थी और धीरे 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 करते करते बहुत ज्यादा दूरी आ गई। तो उसका एक ही इलाज है कि वो चुप रहे, ओके। लेडी चुप रहे, क्योंकि पीरियड उसके हस्बैंड का खराब है। अच्छा। तो मैम मैम इसमें जुपिटर गुरु की तो की 9वीं की दृष्टि कैसे दृष्टि आ है ना, रही तो है? खराब। चलित से देखिए आप अच्छा, 4th चलित हाउस से। पे 4th हाउस पे आ रही है घर पे अपने जो मैम चलित से चलित तो में। घर पे आ रही है, और मैम अगर 9वीं दृष्टि तो जुपिटर की आ ही रही है हाँ, ना ठीक 7th है। पे, तो लड़ाई क्यों होगी? क्योंकि त्रिशरा 7th लॉर्ड है। हाउस पे 9वीं दृष्टि नहीं आ रही है, नहीं आ रही चलित नहीं आ रही में। है, चलित में मैम नहीं आ रही। चलित में नहीं, उसमें लगन में तो आ रही है मैम। लगन से आ रही है 9वीं दृष्टि, ठीक है ना। हाँ तो जब त्रिशराय लॉर्ड का पीरियड चलता है ना, और वो आपकी हाँ। पर्सनल लाइफ से अटैच होता है या आपकी हेल्थ से अटैच हो रहा है कहीं ना कहीं, तो वो आपकी खराब करता है, अच्छा। ठीक है ना। लेकिन आपका अगर बिजनेस है, जॉब है, उसमें वो आपको ग्रोथ देगा, बट पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब करेगा। ओके। दीदी ठीक है। इसमें त्रिशरा लॉर्ड चलित में तो उपचय स्थान पे बैठा है। नहीं, वो तो वैसे भी लगन में ही बैठा हुआ है, हाँ लग्न लगन में में भी भी तो त्रिशरा 11 लॉर्ड बैठा हुआ है। त्रिशरा पे ही बैठा है। तो दीदी अगर त्रिशरा लॉर्ड उपचय पे बैठा होता है तो भी तो अच्छा ही बोलते हैं, मतलब बुरा नहीं है। त्रिशराय लॉर्ड उपचय हाउस में बैठा हुआ है, वो आपका कहना ठीक है, बट वो पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब करता ही ओके करता है। ओके अगर करेगा ही पर्सनल करेगा। लाइफ से कनेक्शन उसका बन रहा है तो, और बन रहा है यहाँ पे तो 7th हाउस अगर से नहीं बन रहा है तो नहीं करेगा। तो नहीं करेगा। अब इसको तुम जनरल मान लो आप लोग, ऐसा नहीं नहीं है। नहीं अगर उसकी दृष्टि है, जैसे मान लो मंगल है, मंगल त्रिशराय लॉर्ड है, और चौथी दृष्टि से मैरिड लाइफ देख रहा है, तो उस टाइम पे हो सकता है लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए, मंगल के पीरियड पे। मंगल के पीरियड में। लेकिन वो वैसे ग्रोथ करेगा क्योंकि इसकी 7वीं दृष्टि 10th हाउस पर है, तो वैसे बहुत ग्रोथ कर रहा होगा, स्टेटस बढ़िया हो रहा होगा, मस्त हो रहा होगा, लेकिन परिवार में दिक्कतें शुरू हो रही होंगी, जी ठीक है ना। कोई भी दीदी नियम इसके लिए रटने कोई वाला रेमेडी नहीं है। नहीं है? इसके लिए कोई रेमेडी नहीं है? इसके लिए सबसे बड़ी रेमेडी ये है कि वो चुप रहे, वो चुप ही तो नहीं बैठती है। तो बस फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। कह देना उनके पति का पीरियड पर्सनल लाइफ के लिए काफी नेगेटिव है, अभी स्टार्ट हुआ है, वैसे बहुत ग्रोथ करेंगे, अपना एक्सपेंशन भी सोचेंगे अपने बारे में, घर भी रेनोवेट हो रहा है, बट पर्सनल लाइफ को तो चुपचाप निकालना पड़ेगा। दीदी घर नया लेके उसको पूरा तुड़वाया है, दोबारा बनवा रहे हैं, नया घर लिया है बिल्कुल। 2023 तक 1.5 साल। और चंद्रमा में गुरु वैसे षडाष्टक योग बना रहा है, ठीक है ना। और चंद्रमा 6th हाउस, और वैसे भी 6th हाउस एक्टिव है, 7th हाउस को नेगेट कर रहा है, तो पति पत्नी के रिश्तों में दरार क्रिएट करेगा, हर तरीके से पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। दीदी ये षडाष्टक बीमार भी योग रहेंगे, ये जैसे 6 इनका मून इसमें है तो ये बीमार भी रह सकते हैं भैया। एडी अब इस समय हेल्थ डिस्टर्ब रह सकती है, अब जैसे कि मान लो घर में टेंशन चल रही है, डायबिटीज बढ़ जाए, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाएगी, लिवर की प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा इनकी बैकबोन में बहुत प्रॉब्लम है तो ज्यादा दिक्कत होती है इनको। दीदी सूर्य की वजह से है क्या बैकबोन, क्योंकि हड्डियों का कारक होता है और वो ये अष्टम पे बैठा है। नर्वस सिस्टम बुध होता है। नहीं हड्डी स्पाइन,
हड्डी कह रहे हैं ना, स्पाइन बोला है ना, बैकबोन। सूर्य कहीं से लिंक तो बनाना चाहिए ना, लगन से किसी से। बस अष्टम में बैठा है लग्नेश के साथ बैठा, ये कही लग्नेश के उसमें बैठा है ना दीदी, तभी मैंने कहा ना कहीं कहीं लिंक बनाना चाहिए, तभी तो देगा। लग्नेश के साथ बैठा हुआ है, और कैल्शियम की कमी होगी। तो मैम अगर ये सूर्य को जल वल डाले तो हो सकता है सही, चढ़ा सकते हैं जल। और देखो अमृता, गुरु का नक्षत्र लॉर्ड केतु। केतु है ना, तो और प्रॉब्लम देगा। गुरु को क्या हुआ? ठीक है, दे देना प्रेडिक्शन, उनको बता देना मैंने ऐसे देखी थी कुंडली। नहीं, मैं उनको बता दूंगी कि मैंने आपसे पूछा है। मुझे मत बताना, खुद ही बताना, खुद ही बताना कि ऐसे ऐसे देखी थी, तो मुझे तो थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई दे रही है, तुम थोड़ा सा चुप रहो, कुछ बातों को अवॉइड करो, ऐसे बोल देना बस। दीदी और अच्छी प्रैक्टिस है उसके लिए कुछ टिप्स बता दीजिए, मतलब कि कैसे अच्छी प्रैक्टिस आती जाए। मेन तो चीज प्रैक्टिस की है कि ठीक है, नोट्स हैं, रिवीजन कर ना, ले। मुझे तो पता है समझ में नहीं आता है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, भूल जाती हूँ सब कुछ। यहाँ तो बता देती हूँ सब, आपके सामने बता देती हूँ, लेकिन पता है ये अब मैं मैरिज में चली गई थी, वहां से जब से आई हूँ तब से 2-3 दिन से मतलब कल से लेके बैठ गई थी सारी कुंडलियां, कल से पढ़ रही हूँ उन कुंडलियों को। मतलब दीदी पुरानी हॉरोस्कोप से देखें सेलिब्रिटीज वगैरह की, उससे मतलब उनकी लाइफ को समझें कि कैसे मतलब कैसे अप्रोच करें कि और अच्छी वो आती जाए। सबसे पहले तो जो लोग आपके जान पहचान के हैं ना, जिनकी लाइफ के बारे में आप जानते हैं, जैसे आपकी सिस्टर है, जीजा जी है आपके, हाँ भाई है, बहन है, ये परेशानी आई तो क्यों आई, ऐसे। ओके दीदी मेरे साथ तो बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एनिवर्सरी थी 29 की, तो हम लोगों का पूरा प्लानिंग था कि हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, हम लोगों ने सबको इनवाइट भी कर दिया, लेकिन कुछ ना कुछ बात हो गई, तो सेलिब्रेशन पूरा मतलब चला गया, और इतनी लड़ाई हुई मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कि वो पूरा दिन हमारा स्पॉइल हो गया। उसके बाद से लेके अभी तक वो ऐसा ही चलता रहा। हम मैरिज में गए, वहां पे आपने उस दिन गोचर का बताया था 5th को, जब आप पढ़ा रहे थे, तो मैंने उसमें देख के गई थी कि गोचर कैसा रहेगा, तो गोचर हमारा खराब ही था। फिर मुझे लगा ठीक है, शादी में जाएंगे तो मेरे को इनसे कहाँ मिलना है, ये अपना एंजॉय करेंगे भैया लोगों के साथ, मैं अपना भाभी लोगों के साथ रहूंगी। लेकिन वहां पे भी हमारी लड़ाई हुई, मतलब किसी ना किसी और बात पे, मतलब इतना ज्यादा हो गया कि मतलब बहुत ही बुरी वेडिंग रही हम लोगों की। तो मैंने अंकल से फिर बात करी, मैंने सर से बात करी, तो सर ने कहा कि अष्टम तुम्हारा खराब है इस समय, तो तुम चुप ही रहो। तो गोचर बहुत इफेक्ट करता है इसका मतलब। तो सर ने कहा था 16 तक खराब चलेगा, और बाकी 15 को जब मैंने सारे वहां पे जितनी भी घर से जो बात हुई थी वो पूरी नॉर्मल करी, वहां से पूरा अपना कंफ्यूजन दूर करके आ गई, तब जाके मैं रिलैक्स हुई। तो बाकी पीडी और ये गोचर बहुत इफेक्ट करता है चीजों को। एनिवर्सरी तो खराब हो गई, एनिवर्सरी तो पूरा मन खराब हो गया, तो बहुत अफसोस है। लेकिन वही गोचर का इफेक्ट था मुझे लगता है। हाँ गोचर का भी होगा, हो सकता है पीडी या सूक्ष्म में कोई पीरियड आया होगा, दोनों चीजें। गोचर तो है ही, सूक्ष्म में भी वो इंडिकेट कर रहा होगा कुंडली के अंदर, तभी गोचर ने मार मारी। पापा ने उस दिन बोला था कि जब तक दशाएं नहीं करेंगी तो गोचर कुछ नहीं करेगा, जब दशाएं इंडिकेट करती हैं तब गोचर और ज्यादा मार मार देता है, वो घटना होनी ही होनी होती है फिर, ठीक है ना। तो वो कुंडली के अंदर भी होगा ऐसा कुछ, दोनों में से किसी एक की कुंडली में आया होगा संजोग। दोनों का गोचर ही खराब था उस दिन। ठीक है, अब कल फिर मिलते हैं 3 बजे से। ठीक है, ओके थैंक यू वेरी मच दीदी। थैंक यू दीदी। ओके जी, आप लोगों को समझ में आना चाहिए बस, वो तो अच्छा है। ठीक है, ओके बाय। थैंक यू, बाय।